तो ये एपिसोड की शुरुआत होते ही तह जब इसो के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ गया था तब वो कहती है कि अभी तो मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है कि मैं तो तह की तरफ देख भी नहीं पा रही कि भला भी कैसा दिखाई दे रहा होगा। वो कहता भी है कि सही में तह तुम अभी मुझे इतना ज़्यादा टीज मत करो। देन फिर जब उसकी बात को नहीं सुनता और वो उससे कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाता है तब हम लोग देख पा रहे थे कि लव स्टोरी में सीन कितना ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहा था और तह ने तो बहुत ज़्यादा प्यार से हिस्सों को उसके चीक्स में टच कर दिया था। देन फिर तभी अगली सेकेंड वो कहता भी है कि हिस्सो तुम्हें पता है अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट भी लग रही है। और हाँ इसलिए अभ्यास है कि तुम मेरे साथ ऐसी बहुत अच्छे से बिहेव करना ताकि हम लोग ऐसी बहुत अच्छे से बातचीत कर पाए। देन फिर जब थोड़े टाइम बाद हम लोग देख पा रहे थे कि वो लोग कुछ बातचीत तो नहीं कर रहे थे बट हाँ स्टोरी में सीन ऐसे आगे बढ़ रहा था तब वो दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। देन तब हिस्सो कहती है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा कुछ अच्छे से सोच नहीं पा रही, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा हो कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंगली और बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आ रही है। बट हाँ इस बात के साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ब्रीथ लेने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी हो रही है, जो कि ऑफकोर्स ऐसा होगा ही। और इस टाइम पर जब उन सब चीज़ों को अपने मन में सोच रही थी तब तह को ऐसा लगता है कि नहीं पता क्यों बट हिस्सो वापिस से अपने सपने में खो गई है। और वो उससे पूछता भी है कि हिस्सो क्या तुम सही में वापिस से सोने लगी हो और क्या तुम वापिस अपने ड्रीम्स में किसी और दूसरे पर्सन के बारे में सोच रही हो। जब उसके बाद कभी हिस्सो कोई रिप्लाई नहीं देती और वो तो बस अपने विचारों में खोई रहती है तब वो रियलाइज होता है कि तह ने तो उससे कुछ तो क्वेश्चन किया और उससे पूछती भी है कि तह के तुमने मुझसे कुछ कहा। बट उसकी इस रिएक्शन को देख के तो तह नहीं पता कि बट बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है, जैसे कोई हिस्सो किस बिहेवियर को देख के उतने ज़्यादा हैप्पी नहीं हो। और फिर अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट बहुत ज़्यादा शांत रह के अपने वॉइस को ठीक करने लग जाता है, जैसे कि ऐसे आगे उसका इरादा कुछ और ही है। जिस चीज़ को देख के तो हिस्सो नहीं पता कि बट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती कि वट भला तह कभी ऐसा क्या रिएक्शन था और क्या थोड़ा सा कंफ्यूज है या फिर मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गया। बट ऐसा नहीं था। और फिर ऐसे थोड़े टाइम बाद वो तो हिस्सो के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने लग जाता है। और वो तो कहती भी कि नहीं कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है और मैं तुम्हारे अलावा किसी इंसान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी। और वो तो इस टाइम पे कहती भी है कि तहर तुम्हें पता है जब तक तुमने इस बात को मेंशन भी नहीं किया था तब तक तो मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं था कि मैं किसी और इंसान के बारे में सोच रही थी। और मैं जिसके बारे में सोचती हूँ वो तो हर बार तुम ही रहते हो, इसलिए प्लीज़ तुम ज़्यादा गुस्सा मत हो और तुम बहुत स्वीटली और अच्छे से ही बिहेव करो। और तुम्हें पता है ना कि मैं तो तुम्हारे किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। और उसके ये बात को जो तह ने भी सुन लिया था वो कहता भी है कि हाँ इसमें मैं तुम्हारी बात पूरा बिलीव करता हूँ। और फिर आगे लोग ऐसे और वो ज़्यादा अच्छे से बातचीत करने लग जाते हैं, जहाँ पे एक टाइम पे तो हम लोग देख पा रहे थे कि इसमें भला की इतनी शांत हो गई थी और वो तेरा ब्लश करने भी लगी थी। और इस टाइम पे तह भी नहीं पता क्यों बट बहुत ज़्यादा शर्माने भी लग गया था। दैन हिस्सो से समझाती भी है कि तह तुम मुझे माफ़ करना अगर मेरे किसी भी बिहेवियर ने तुम्हें गलती से भी थोड़ा सा हर्ट किया हो, बट मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि मैंने वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा था और हमारे जो बीच में ये चीज़ हो गई है ये चीज़ तो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि बस थोड़ी दिनों से चलते ही आ रही थी। और आई एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलती कर दिया हो जिन बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो। और इसको किस एपोलॉजी को सुन के तो तय पहले से भी अभी ज़्यादा हैरान हो गया था कि वॉट कैसे हमें मुझसे माफ़ी मांग रही है। हम लोग के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक चलता है तो सारी चीज़ें खत्म हो गई है। और फिर अगली सेकेंड वो वापस उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करने लग जाता है। और वो कहती भी है कि तह मैंने तुमसे कहा ना कि सब चीज़ें बस मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, तो भला तुम ऐसे इतनी ज़्यादा अच्छे से क्यों बिहेव कर रहे हो। जिस बात का तो वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता बट स्टोरी में सीन ऐसा आगे बढ़ता है। और देन फिर अगले सेकंड हम देख पाते हैं कि सीन यहीं पे चेंज होता है और हम लोग ताही को देखते हैं जो कि किसी बार में ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पे कोई लड़कियाँ किसे पूछती है कि ओपा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप आज मुझे बाकी दिनों से बहुत अच्छे गुड मूड में दिखाई दे रहे हो, तो क्या आपके साथ नहीं पता आज कुछ अच्छा हो गया क्या जो आप मुझे इतना बेटर दिखाई दे रहे हो। वो बताता है कि हवेला ऐसा कुछ तो है जिस चीज़ को लेकर मैं बहुत हैप्पी फील हो रहा हूँ। और तभी हम लोग तय है कि और उसके मदर की पहले की बात को देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी से कह रही थी कि ठीक है तो अब जब तुम्हारे डैड तुम्हें बाकी के फैमिली मेम्बर से मिला रहे हमारे कुछ और कॉम्पिटिटर से, तब इस सारी चीज़ों के होने के बाद तुम आगे सारी चीज़ों को कर पाओगे जिन चीज़ों को तुम्हारा मन करेगा। और आगे ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हमारी कंपनी को आगे लेके बढ़ाओ और तुम इन चीज़ों को अच्छे संभालो। देन वो गर्ल कहती है सो वॉट अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो भी ऐसा तो नहीं है ना कि आप आगे ये डिसाइड कर लोगे कि आपको आगे चल के मेरा मैन बनना है और आप मेरे साथ आगे टाइम स्पेंड करोगे। वो हंसने भी लग जाता है। देन वो कहती भी है कि ठीक है मैं आपसे सीरियसली पूछ रही हूँ कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो क्या आप कभी आगे चल के इस चीज़ को कंसिडर भी कर सकते हो कि आप आगे चल के मुझे डेट करोगे। वो सीधा रिप्लाई में नो कह देता है ये कहते हुए कि सॉरी बट तुम मुझे मेरे टाइप की नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
देन सीन चेंज होता है और हम लोग वापस से तायसो को ही देखते हैं जो कि बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड करने के बाद बहुत अच्छी स्लीप कर रहे थे। देन तभी अगली सेकंड जब हिसो की नींद खुलती है तायसो पूछता है कि तो फिसो क्या तुम जग गई? हाँ मैं जग गई हूँ, और हाँ मैं तो इतनी ज़्यादा आराम से सो रही थी कि मुझे तो पता भी नहीं चला कि भला हम दोनों ने कल क्या बातचीत किया था, हम लोग ने भला कितना अच्छे टाइम स्पेंड किया था। बट हाउएवर अभी मुझे ऐसा तो लग रहा है कि नहीं पता कि बट मैं अभी इतने ज़्यादा क्लोज तुम्हारे से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल यानी कि मस्ती में बातों को कह रही हो। देन तायो से पूछता है कि ठीक है हिसो, तो क्या मैं यहाँ से आगे चल के लिए तुम्हारे ब्रेकफास्ट बना दूँ? वो डायरेक्ट नो कहते हुए कहती कि नहीं, क्योंकि तुम कभी कभी खाने को कुछ ज़्यादा सॉल्टी या फिर कुछ ज़्यादा स्वीट या कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी बना देते हो, इसलिए ठीक है तुम ब्रेकफास्ट बनाने के बारे में तो सोचो ही मत। वो रिप्लाई करता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे जो सारी चीज़ हॉनेस्टली कह रही हो ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, और तुम्हें पता है एक चीज़ मुझे और ज़्यादा हर्ट करती है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे अपने आप के लिए राइस भी बनाने नहीं देती, बस एक नॉर्मल सा फ्राइड राइस। वो रिप्लाई करती है तह मैंने तुम्हें समझाया है ना कि तुम मुझे इन वाइफ की कीमत बुलाया करो, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? वह आगे और टीस करते हुए कहता है कि और तुम्हें एक और बार पता है मुझे ये चीज़ और भी ज़्यादा हर्ट करती है जब मेरी जो वाइफ है वो मुझे अपने साथ आगे चल के नेक्स्ट डे में अपने साथ शावर लेने के लिए भी नहीं देती, जिस बात पे कहती है कि वो मैंने तुम्हें समझाना सही नहीं कहना चाहिए। देन लोग किसी मस्ती के बाद आगे सीन चेंज होता है और लोग अपने कपड़ों को चेंज करने के बाद अपने काम में आगे बढ़ने लगे थे। देन तभी जब तह को बहुत प्यार से देख रहा था तभी अगली सेकंड नहीं पता क्यों बट तह के हाथ की बहुत प्यार से पकड़ लेती है और वो कहती भी है कि ये चीज़ मुझे अब बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, अगर तह अब तुम मुझे वॉक करते हुए अपने हाथ को पकड़ने के लिए भी नहीं दोगे, इसलिए ठीक है तुम मुझे ऐसा जोर से करने दो। वो भी कंफ्यूज था कि वर्ड भला इसने ऐसा क्या कहा। देन फिर जब वो लोग ऐसे आगे बढ़ रहे थे तभी सो कहती है कि नहीं पता क्यों बट अभी मुझे ये चीज़ थोड़ी सी तो ऑकवर्ड लग रही है जब मैंने तय कि इतने ज़्यादा बिग हैंड्स को बहुत प्यार से पकड़ के रखा है, जो हैंड्स तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से वार्म भी लग रहे हैं, जबकि मैंने इस बड़े हैंड्स को अपने लिटिल हैंड्स के साथ पकड़ा हुआ है। देन एक और कन्फ्यूजन पड़ जाती है कि बेमतः क्या तुम सीरियसली आगे चल के उस पाथ में वॉक करने का डिसाइड करोगे जब तुम्हारे पास तुमने ऐसा सोचा है कि तुम्हारे पास एक किड रहेगा। अब वो उस बात को याद करने लग जाती है जब एक छोटी बच्ची ने आके तह से पूछा था कि क्या हम दोनों के बेस एक दूसरे के साथ दोस्त बन सकते हैं। देन उसी बात को याद करते हुए कहती है कि जब हमारी जो दुनिया है ये जो इतना ट्विस्टेड और थोड़ी सी कभी कभी खराब चलती है तो मैं कंफ्यूज हूँ कि तह के कभी तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे पास ये ड्रीम्स आते होंगे कि तुम्हारे पास कोई छोटा सा किड भी हो, और अगर मैं तुमसे कहूँगी कि तुम बस मेरे साथ ही रहो मेरे कभी कभी की खुशी और थोड़ा सा हैप्पीनेस के फेस में, तो क्या तुम ये चीज़ एग्री भी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम ये डिसाइड करोगे कि तुम्हें कभी कभी मेरे पास मेरे इस अनहैप्पी वर्ल्ड में रहना है तो तुम्हें अपने इस किड की ड्रीम को क्या पता छोड़ना पड़े, क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटीफुल सपना है ये मेरे साथ तो शायद ही पूरा हो पाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है ना कि मैं कितना ज़्यादा ग्रीडी हूँ। इसलिए अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए और बस अभी मुझे तुम्हारे और मेरे बारे में अच्छे से रहने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और दूसरे किड के बारे में। देन उसी बात को सोचते हुए बहुत सैड भी हो जाती है क्योंकि वो खुद कंफ्यूज थी। देन वो कहती भी है कि तह तुम्हें पता है कि यही बस एक ऐसी चीज़ है जो मेरे मन में चलती तो है बट मैं तुम्हें अपनी कभी इस चीज़ को लेकर फीलिंग्स कभी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि जब मैंने पहले ही अपने लव के कारण किसी और इंसान को अपने साथ रून कर दिया है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए इनफ है, और मेरा हार्ट जो है वो तो तुम्हारे प्यार के लिए पूरा गिर ही गया, और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पता क्यों बट मैं कभी कभी तुम्हें अपने प्यार के लिए रून भी कर देती हूँ, बट हाउएवर समटाइम्स मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरा हार्ट कभी कभी इसको ड्रीम करता है कि क्या अगर ये चीज़ बेटर होती अगर मेरा तुम्हारे पास कोई और किड भी होता तो। और है मेरा जो यही एक ड्रीम या फिर जो इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन के बारे में तो मैं कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ कि मैं जो चीज़ को सोच रही हूँ ये चीज़ सच हो सकती है या फिर नहीं, और क्या सही में मैं अपने इस इमेजिनेशन का कभी पार्ट बन पाऊंगी या फिर नहीं। और बेसिकली वो यहाँ पे बस कंफ्यूज थी क्योंकि उसकी लाइफ कभी कभी अनहैप्पी चलती है उसके साथ पास्ट में जो है वो सारी चीज़ों के लिए, तो क्या उसकी लाइफ में तय उसके साथ कोई कीड़ा पाएगा कि नहीं, वो बस कंफ्यूज है और कुछ नहीं। देन सीन चेंज होते हम देखते हैं कि कोई लड़की से कह रही थी कि डैड मैंने आपको बताया ना कि आपको नॉनसेंस बातों को कहना बंद कर देना चाहिए और भला मैं उस एग्जीबिशन के लिए क्यों जाऊंगी। वो रिप्लाई करते कि अरे क्योंकि तुम्हें पता है ना कि अगर तुम वो लोगों के साथ मिलोगी और तुम लोगों के साथ क्लोज हो जाओगी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी।
और तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे तो चेयरमैन का सन भी आने वाला है जो कि तुम्हारे एज का है ये, इसलिए ठीक है तो तुम्हें उस एग्जीबिशन में जाना चाहिए। वो कहती कि फादर आपको पता है ना क्या भला सारी चीज़ों को बेकार में कह रहे हो, और क्या वो बात को भूल गए कि हमारे ग्रैंडपा ने हमसे कहा था कि हमें वो लोगों के साथ अपने लाइफ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, खास करके वो लोग जिनका सरनेम व्योम होता है उन लोग के साथ तो कभी भी नहीं। वो उसे बताते कि अरे हाँ तो तुमने वो बात को अब तक याद रखा है, और वेल बेटा तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो तुम्हारे ग्रैंडफादर थे वो एक बार मेरे सपनों में आए थे और लास्ट नाइट को उन्होंने मुझे बताया था कि वो जो अपने उनके जो शब्द थे कि हमें व्योम लोग के साथ नहीं रहना चाहिए, वो अपने उन शब्दों को वापस लेते हैं। और अब तो उनका ये भी मानना है कि हमारे लिए चीज़ अच्छी होगी अगर हम वो व्योम लोग के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, तो इसलिए ठीक है तो तुम उन बातों को भूल जाओ। वो रिप्लाई करती है आप बिल्कुल चुप हो जाओ और आप अपनी रिडिकुलस बातों को कहना बंद ही कर दो। वो कंफ्यूज होते हुए पूछते हैं कि तो बेटा इसका मतलब यह है कि तुम इस एग्जीबिशन में नहीं जाओगी। वो वापस से कहती कि फादर मैंने आपसे कहा ना कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ, और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे थे कि शायद से पक्का कोई रिच फैमिली की लड़की होगी जिसको भी इन्विटेशन आया है कि उस एग्जीबिशन में जाए जहाँ पे तह अपनी मॉम को बुलाने पे आया है, और ताही भी देन सीन चेंज होता है और लोग ताही को ही देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं पता कि बट गुस्से में अपने बॉडीगार्ड के ऊपर पूरे कांच के गिलास को फेंक रहा था, जिससे कारण वहाँ का माहौल पूरा बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था। और फिर आगे ऐसी वजह गुस्से में उसके पास है कि उसे कहता है कि वो द हेल तुमने मुझसे क्या कहा, तुम मुझे वापिस से तो इस बात को दोहराना, और मैं जब तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ तो भला तुम मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे। इसलिए ठीक है तो तुम मुझे बताओ क्या तुमने मुझसे क्या कहा कि वो जो बास्टर्ड है वो तहा वो उस एग्जीबिशन में भी आ रहा है जहाँ पे मॉम ने मुझे इन्वाइट किया था, और अब भला ऐसा हो ही कैसे सकता है जब उस एग्जीबिशन में मैं जा रहा हूँ अपने पूरे कनेक्शन को बढ़ाने के लिए मॉम की डिमांड पे, तब भला पे बास्टर्ड तह कैसे आ सकता है।